नमस्कार दोस्तों मैं हूं रितेश पाठक और आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम परसेंटेज के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में चाहे एनटीपीसी हो, एएलपी हो, रेलवे के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, हम आपके लेकर आए हैं और इसको हम आज सॉल्व करेंगे और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक रिवीजन वीडियो है आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए है। ठीक है दोस्त, हम चालू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी। तो उसमें पानी है, इसमें पानी कर लो। 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है और शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। तो मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी थी? इनने क्वेश्चन बोला जिसमें बोला कि 10 लीटर का घोल है, उसमें 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया और जो बचा हुआ 8 लीटर का जो घोल है उसमें से 6% जो है वो नमक है। तो इनने पूछा मूल घोल में कितने परसेंट नमक की मात्रा होगी। तो ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन। 10%, 10 लीटर घोल है, ठीक है। अब इस घोल में 2 लीटर हमने पानी को कर दिया वाष्पित, ठीक है दोस्त, ये हमने वाष्पित कर दिया और शेष जो है वो कितना बचता है? वो बचता है 8 लीटर घोल। अब इस 8 लीटर में 6% है नमक, तो 6% नमक मतलब कितना? इस 8 लीटर, यदि हम इस 8 लीटर को परसेंट में देखें तो ये है पूरा 8 लीटर 100%, ठीक है। और पॉइंट अभी अगर ऐसा कर दूं 0.8 तो ये हो जाएगा 10% और 0.08 ये हो जाएगा 1%। तो यदि मुझे 6% निकालना है तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करूंगा 6% और निकल जाएगा कितना? 0.48 निकल जाएगा मेरा। जो लीटर निकलेगा ये निकलेगा मेरा 6%। तो ये है नमक की मात्रा, ठीक है। तो ये नमक की मात्रा कितनी? 6% है पूरे 8 लीटर घोल में। अब इनने बोला जो मूल घोल है उसमें कितना है, तो मूल घोल जो था ना वो था 10 लीटर। 0.48 जो है वो है नमक की मात्रा जो उस पूरे घोल में थी। परसेंट में निकालूं तो 1 0 से 1 0 कटेगा और इधर 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 4.8% निकलेगा नमक की मात्रा जो 8 लीटर में 6% थी वो जो 10 लीटर में हो जाएगी 4.8। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, 4.8 हो जाएगी परसेंट में। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसी संख्या को 20% घटाया जाता है फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। मूल संख्या कितनी है? जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मुझे वैसा ही करना है, तब जाके मेरा आंसर आएगा। ऐसा दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब इसने बोला किसी संख्या को 20% घटाया जाता है। चलो मान लो कि वो संख्या है 100, ठीक है। इतना 20% घटा दो तो 20% जैसे घटाऊंगा ना, 20% घटाता हूं मैं जब, तो हम पहुंच जाएंगे 80% के पास, ठीक है। क्योंकि यही परसेंट में था, ये 80% पहुंच गया। अब उसने बोला फिर 15% बढ़ा दिया हमने, तो बढ़ाया कहां से बढ़ेगा? ये बढ़ेगा 80 पर बढ़ेगा, ठीक है। 80 पर बढ़ेगा ना, तो 10%। अब देखो फिर से वही करते हैं। 80 यदि 100% है, क्योंकि इस पे बढ़ाना है, तो 10% कितना हो जाएगा मेरा? 10% हो जाएगा 8 और 5% कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब कि 15% कितना हो जाएगा? ये सब चल रहे परसेंट में, ठीक है दोस्त। 12, मुझे सीधे ऐसे निकालूंगा मैं कि 15% कितना निकल जाएगा? 12। तो 80 से 12 बढ़ाऊंगा मैं तो ये पहुंचूंगा 92 पे। अब मैंने ये बढ़ाया है, ठीक है, ये मैंने कम किया था, ये बढ़ाया था मैंने, अब पहुंच गया 92% पे। मतलब कि पहले 20 घटाऊंगा और फिर 15 जब बढ़ाऊंगा, मैं 15% जब बढ़ाऊंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? मैं पहुंच जाऊंगा 92 पे। अब इनने बोला कि मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी है जब इतना होने के बाद 64 कम है। अब इसका अंतर साफ दिख रहा है कि कितना कम है? 8% कम है। और संख्या में कितना कम है? 64 कम है। 64 यदि 8% है तो 100% कितना है? ठीक है, तो 8 ही 8 ही 64 और 100 का मल्टीप्लाई होता है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 800। तो मूल संख्या जो होगी 100 होगी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। दोस्तों एक फॉर्मूला याद कर लो आप। फॉर्मूला है कि गिवन वैल्यू और गिवन परसेंट, किसका? इसी वैल्यू का परसेंट, गिवन परसेंट इक्वल टू रिक्वायर परसेंट। ठीक है, मुझे कितना रिक्वायर्ड है परसेंट का वो वैल्यू निकालूंगा। जैसे मैंने यहां पर लगाया था ये कि यदि 64, यदि उसकी वैल्यू 8% है, बताया ना 64 कम था, 64 यदि 8% है तो इनने पूछा मूल संख्या कितनी है, तो मूल संख्या के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि इनने पूछा होता कि इसका 50% कितना है तो मैं 50% मल्टीप्लाई करता। लेकिन अब इनने वही बात है कि रिक्वायर परसेंट बोला उनने क्वेश्चन फॉर्मूला के हिसाब से, तो मूल संख्या के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो जितने परसेंट पूछ ले, फिर 20 30 40, हमें बात से मतलब नहीं है, हम तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को रोक के और समझना, समझ में नहीं आया तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपना।
यदि एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाले किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने % की कमी होनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब क्वेश्चन को समझो कि एक फैमिली है, वो फैमिली का क्या हुआ कि जितने पैसे थे उतने सामान लेके आए थे किराने का। अब किराने का सामान का रेट बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई तो किराने सामान का रेट बढ़ गया रेट। लेकिन वो फैमिली चाहती है कि जितने का हम पहले सामान लाते थे ना उतने का ही आए, भले हमें खपत कम करनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें पैसे नहीं होंगे इनके पास। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसके बहुत फॉर्मूले होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट, आप इसको दिमाग में बिठा लो, ऐसे क्वेश्चन आसान रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये परिवार था ना, ये परिवार हो गया, परिवार के पास 100 रुपए थे तो 100 का सामान ले आते थे, लेकिन अब सामान कितने का हो गया? अब हो गया सामान 125 रुपए, लेकिन उनके पास अभी भी भाई साहब 100 ही रुपए हैं। वो चाह रहे खपत कम हो जाए लेकिन 100 रुपए ही खर्च हो। ठीक है, सामान तो हो गया 125 रुपए का, लेकिन 100 रुपए खर्च करना है तो कितना कम करना पड़ेगा? सामान में 25 कम करना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है साफ साफ। लेकिन किस पे कम करना पड़ेगा? 125 पे कम करना पड़ेगा। ये 125 नीचे आ गया, तो 25 125 का कितना % है हम इसे निकालते हैं। 25 पचे 125 दीजिएगा 20 बार में, तो 20% निकल जाएगा हमारा सही उत्तर 20%। अब इस पे हम कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे? देखो x अपॉन वाई इक्वल टू 100, मैं इसे पढ़ता हूं एक्स वाई का कितना % है, मैं इसको ऐसा पढ़ता हूं। ठीक है, % है, जैसे मैंने अभी देखा ना क्या ना कि 25 125 का कितना % है, क्योंकि 125 में कमी हो रही थी 25 की और 125 से मैं निकाला था %, तो मैंने क्या किया 25 125 का कितना % है, मैंने इस फॉर्म में जमाया उसको और निकाल दिया आंसर, और जो क्या निकला 20% निकला। ये फॉर्मूला आप नोटबुक में नोट कर लो, और इसका अपन बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में, बट्टा में, लाभ हानि सब जगह इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हम पेन चेंज कर लेते हैं अपना, हम इस कलर कर लेते हैं। ठीक है, एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? अब देखो 20% उसको चाहिए थे अंक। ठीक है, वो लेके आया कितने %? वो लेके आया 10% उसको मिले, तो 10% ही और चाहिए होंगे, सिंपल सी बात है। और 20 अंकों से फेल भी हो गया, तो जिस पर से फेल हुआ ना 10% से, उसकी वैल्यू है 20। तो उनने पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। अब 10% की वैल्यू 20 है, तो इस 10% की वैल्यू 20 ही होगी, इस 10% की वैल्यू ही 20 होगी ना, 20 अंक होंगे। तो पास होने के लिए चाहिए थे 20%, तो 10 10 20 20 20 40 अंक चाहिए थे उस स्टूडेंट को पास होने के लिए, जिससे वो एग्जाम में पास हो जाता। ठीक है, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब। ऐसे क्वेश्चन में दोस्त क्या करना पड़ता है अपन को कि हमें कुछ ज्यादा नया नहीं करना है, हमें बस ये करना है कि जो उसने बोला है उसको उसी तरीके से जमा दो, आंसर आ जाएगा। एनटीपीसी के प्री एग्जाम जो होते हैं ना, जितने भी एग्जाम है सब एनटीपीसी स्टेज 1 में आए हुए हैं, मैंने बकायदा लिख के दिया है आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा था, जिसमें से 45% पुरुष थे, 20% बच्चे थे। पुरुष महिला और बच्चों का अनुपात न्यूनतम संख्या में ज्ञात करना है। मतलब इन्हें ये तो बता दिया कि महिलाएं भी थी भाई साहब। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि ये हो गए मेन, ये हो गई वुमेन, और ये हो गया चाइल्ड सी। ठीक है, तो मेन कितने थे? मेन थे 45%, बच्चे कितने थे? बच्चे थे 20%, तो 20 और 45 65, जो शेष 35% होंगी वो होंगी महिलाएं। ठीक है, अब मुझे इस 500 यात्री जो ने लिख के दिया है ना, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अनुपात से, मुझे सबके % मिल गए, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे 2 डॉट अनुपात वाला और 2 डॉट यहाँ लगाऊंगा अनुपात वाला, और उसके बाद मैं काटना चालू करूंगा 5 से, 5 चौके 20, 5 साते 35, वो 5 नामा 45, तो अनुपात निकला 9:7:4 निकल गया मेरा अनुपात, और यही सही जवाब है क्योंकि ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इन 500 यात्री जो लिखा है ना, ये केवल भ्रमित करने के लिए आपको, और कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? अब इनने भी फिर से पूछा अनुपात, एनटीपीसी स्टेज 1।
13/1/2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं हम। अब इन्हें बोला लड़कों की संख्या 15%। चलो मान लिया कि ये है बॉयज, इनका 15% जो है ना वो लड़कियों की संख्या का कितना बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो ये हो गई भाई साहब गर्ल्स, ठीक है, इसका 1/3। तो एक काम करते हैं, हम पहले 100% ही कर देते हैं ना, ये 1/3 मतलब होता है 33%, 100% करते हैं, दोनों 33 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 3 हो जाएगा 45%, बराबर है किसके, 100% के, लड़कियों के 100%। तो ये 100 जी हो गई और 15% क्या हो गए, बॉयज हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनका अनुपात निकालने बोला ना, तो बी अपॉन जब जी करूंगा मैं, तो 100 बटे हो जाएगा 45। अब मैं काटता हूं इनको, ठीक है, जब मैं काटूंगा इनको तो 20, 100 कटेगा 5 से काटूंगा तो 20 बार में, और 45 कटेगा 9 बार में। मतलब यदि मैं बॉयज और गर्ल्स की यदि मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 20:9 निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन में भाई जैसा जैसा बोलता है ना वैसा वैसा केवल करते जाओ, आपका आंसर वैसा वैसा निकलते जाएगा, सही जवाब। ठीक है, 20:9, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और वह उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल कर ली। अमान्य मतों की संख्या निकालना है, मतलब कि इसमें कुछ वोट ऐसे भी होंगे जिनकी गिनती नहीं हुई, अवैध होंगे या फिर डले ही नहीं होंगे, जो भी होगा मैटर इसमें। तो एक काम करते हैं, ये हो गया भाई साहब हमारा हारने वाला व्यक्ति, ये हो गया मेरा हारने वाला व्यक्ति, ठीक है, और ये हो गया मेरा जीतने वाला व्यक्ति। तो इसने बोला कि हारने वाले को मिले हैं भाई साहब 48% और 3% से जीता है वो अंतर से, मतलब कि 3% मतलब 3 जीतने वाला ज्यादा लाया होगा, तो वो लाया होगा एक मिनट, तो वो लाया होगा 51%, 3% का अंतर आ गया। तो अब इनने बोला कि 6000 मत अधिक ही मिले थे, मतलब कि जो 3000 की जो वैल्यू थी ना, मतलब 3% की जो वैल्यू थी वो थी 6000, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 2000। अब मैं देखूं तो ये 48% और ये 51%, अगर हारने जीतने वाले को मिला भी दूं मैं तो कितना आता है भाई, तो फिर भी आता है 8 और 1 9, 5 4 9, 99% आता है। इतने वोट डले और इसी से हार जीत तय हुआ। लेकिन 1% जो मत होगा ना वो होगा अमान्य, ठीक है, ये होगा अमान्य। और हमें पहले निकाला था कि 1% की वैल्यू कितनी थी, 2000 थी, ठीक है, क्योंकि अंतर जो बताया था ना हमने 3 का, वो बराबर था 6 के। और हम क्या करेंगे, वो हमने आपको बताया था गिवन वैल्यू वाला, कि यदि 6000 की वैल्यू 3% है तो 1% की वैल्यू निकालनी थी बस, और कुछ नहीं था, 2000 निकल जाएगा कीमत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है, यानी कम हो रहा है। अगर आज भाई साहब वो 100% है तो कल 90% हो जाएगा, अगले साल कुछ और कम हो जाएगा। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपए है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था। चलो ठीक है, इसको करते हैं अपन। अब मान लो कि मशीन का मूल्य 100% है, ठीक है, 2 साल पहले, वर्तमान की बात करते हैं। तो जब पहला साल आएगा ना, पहला साल, तो क्या हो जाएगा कि 10% जैसे लेस होगा तो ये जाएगा 90 पहुंच जाएगा, 90% पे, पहले 100% था। जब दूसरा साल आएगा तो फिर वो 10% कम हो जाएगा, तो 10% किसका कम होगा, 90 का कम होगा ना, 90 का 10% कितना होता है, 9, तो 9 कम करेंगे तो वो पहुंच जाएगा 81 पे। मतलब कि 2 साल पहले जिस मशीन की वैल्यू 100% थी वो अभी 81% पे आके रुक गई है हास होने के बाद। लेकिन इन्होंने बताया कि वर्तमान मूल्य कितना है, उसका वर्तमान मूल्य है 1,62,000 रुपए वर्तमान मूल्य है, इन परसेंट में कितना है, 81 है। तो इन्हें पूछा कि 2 वर्ष पहले कितना था, 2 वर्ष पहले तो भाई कितना था, 100% था, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम काटते हैं जरा, इसको काट के देखें, तो जैसे हम काटेंगे ना तो 81 दूनी 162, तो उसके बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इतने रुपए होंगे भाई साहब मशीन के मूल्य 2 साल पहले। ऑप्शन नंबर है सही जवाब। हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि कर दी गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। चलो हम करके देखते हैं इसको, ठीक है। चलो मान ले कि एक जो है संख्या है जो 100% है, हम सभी में 100% ही मानेंगे भाई, परसेंट पे ही चलेंगे बना, ठीक है।
अब उसने बोला 5% की पहले कमी कर दी गई, चलो कमी कर दिया, 95 कर दिया उसको, ठीक है, 5% कमी कर दी तो 95 कर दिया। अब इन्होंने बोला कि फिर 5% की वृद्धि कर दी। जब 5% से वृद्धि करेंगे ना तो 95 पे करेंगे ना, तो 95 है 100%, 10% 9.5, ठीक है, ये 10% हो गया, और 10 का आधा 5, मतलब कि इसमें भाग कर दो 2 का, जब 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 चूके 8 और 2 सते 14, फिर 2 पंजे 10, 2.75, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 2 चूके 8 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो ये हो गया मेरा क्या 5%, ठीक है। तो 5% जब इसमें बढ़ाऊंगा ना तो कितना बढ़ाऊंगा, 4.75 बढ़ाऊंगा, तो 95 में बढ़ाऊंगा 4.75, कितना पहुंच जाऊंगा, 99.75% पहुंच जाऊंगा। तो अभी मैं यदि कंपेयर करूं तो अभी की कंडीशन में जब मैंने 5 घटाया 95 पहुंच गया, 5 बढ़ा दिया, ये 5 बढ़ाने के बाद है 5% बढ़ाया मैंने जब, तो पहुंचे 99.75 के पास परसेंट के पास। तो इसमें कितना अंतर दिख रहा है भाई, इसमें दिख रहा है 2.5% का अंतर दिख रहा है, वो ये कमी है ये, ठीक है, ये कमी है। तो कमी में देखूं, कमी वाले क्वेश्चन में ये है, देखो ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोको, फिर से देखो एक बार, समझ में आपको आएगा, अच्छे से आएगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, ठीक है। अब देखो पहले हम राखी के बारे में देखते हैं भाई साहब। राखी हो गई ये, इसने 54% अंक प्राप्त किए, ठीक है, लेकिन कुल कितने थे, पूर्णांक 200 था, तो 200 का 54% कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे मन में या फिर डायरेक्ट निकाल देंगे अपन, ठीक है, हर बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन। तो 54 क्या लिखता हूं, 50 + 4 लिखता हूं, तो 50% मतलब जस्ट आधा यानी 100, और 4% तो 1% 2 और 4% 8, मतलब कि सीधे 108 अंक होगा जो राखी ने प्राप्त किए होंगे। और क्वेश्चन ने बोला था कि राखी ने जब 12 अंक अधिक प्राप्त किए थे मोहन से, तो पहले तो मोहन के लिए प्राप्त करने के लिए क्या करूंगा मैं, ये हो जाएगा मोहन 108 - 12 या फिर 96 अंक प्राप्त किए होंगे अपने मोहन भाई साहब ने। लड़कियां पढ़ने में तेज होती हैं मगर 12 नंबर ले आए ज्यादा भाई, मोहन भाई 100 पे भी नहीं पहुंच पाया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 है, ठीक है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं किसी की वैल्यू नहीं निकालने वाला, कुछ नहीं करने वाला, मैं परसेंट पे और अनुपात पे ही खेलूंगा, और आप भी देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। चलो ठीक है, ये हो गए बॉयज, ये हो गए गर्ल्स, इनका अनुपात कितना था, 3:2 था। अब इनने बोला कि 20% लड़कों को मिलती है छात्रवृत्ति, ये छात्रवृत्ति मिलने वाली लिख रहा हूं यहाँ पे ना, 20% लड़कों को मिलती है, तो 3 का 20% कितना हो जाएगा, 0.6, और 25% लड़कियां, 2 का 25%, तो ये हो जाएगा 0.5। तो यदि मैं क्लास की पूरी निकालू अनुपात में ही, तो अनुपात में कितना निकल रहा है भाई साहब, तो अनुपात में निकल रहा है टोटल हो जाएंगे 5, और मिलने वाले जो छात्रवृत्ति मिलने वाले हैं लोग, तो ये हो जाएंगे 1.1, 6 और 5 1.1 हो जाएंगे। तो ये मिलने वाले लोग हैं कि 1.1% लोगों को तो छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, इतने लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब नहीं मिलने वालों की बात करूं मैं, तो 5 में से घटा दो इसको, जब घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 3.9 निकल जाएगा। जो इनको क्या है, ये ऐसे लोग हैं इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती भाई साहब। तो 3.9 पूछा कि कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो 3.9 लोगों को नहीं मिलती, कितने में से, 5 में से नहीं मिलती। तो 3.95 का कितने % है, हमने फिर से अपने फॉर्मूले में जमाया, और इसको जमाने के बाद जब मैं इसका आंसर निकालूंगा ना, तो काटता हूं तो ये कटेगा 20 बार में भाई, और 20 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 40 दूनी 78, 78% निकलेगा। ये वो % है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है, 78% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। निकल लेते अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय में को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसको अपने चीनी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी।
अब मुझे 5 परिवार हो या 10 परिवार हो या 20 परिवार हो, मुझे क्या मतलब परिवार से, मुझे तो मतलब चीनी के रेट से है। रेट क्या है कि पहले 100% था, जो अब पहुंच गया 110% पे, उसका रेट बढ़ गया। लेकिन ये 100% जब था ना तो ये 100 से खरीदते थे, लेकिन अब अभी भी इसको 100 ही खर्च करना चाह रहे हैं। तो कितना कम खर्च करना चाह रहे हैं, 10 कम खर्च करना चाह रहे हैं, किस पे, बढ़े हुए रेट पे 10 तो बढ़ा हुआ रेट कितना है, बढ़ा हुआ रेट है 110, और कम कितना का है, कम कितना करना चाह रहे हैं 10। तो केवल मैं इसमें परसेंट निकालूंगा कि 10 110 का कितने परसेंट है, तो जब निकालूंगा ना भाई तो ये निकलेगा 9 सही 1/11%, सीधे से निकाल लेना। क्योंकि 1000 में जब तुम भाग करोगे ना 11 का, 100 में जब भाग करोगे ना 11 का 110 का, तो ये 10 से 10 कटेगा और निकलेगा 9 सही 1/11%, सीधे निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ, इसलिए ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र था जिसने 38% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15% अधिक मिले उसको। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत कितना है, हमें ये निकालना है। ठीक है भाई, तो जरा देखें हम। एक मैं ये बताता हूँ स्केल, ये है पास होने वाला, जहां पे कोई व्यक्ति नंबर लाएगा पास हो जाएगा। अब भाई मोहित भाई साहब थे, उन्होंने लाया 30%, लेकिन जो अंतर था ना इसका फेल होने वाला, ये कितना है, 25 अंक से वो बंदा फेल हो गया भाई। लेकिन एक नया बंदा आया, वो लाया 38% और वो 15 अंक ज्यादा लेके आया। ठीक है, वो ज्यादा लेकर आया, हमने तो जमा लिया ऐसा। तो पहले हम दोस्त ये निकाल लें कि टोटल अंक कितने थे, टोटल अंक कितने थे, तो ये हो जाएगा 8 अंतर इनका, और 25 और 15 40। तो मतलब 40 यदि 8% है तो 100% कितना होगा, तो वो होगा भाई साहब 500। तो 500 वो अंक हैं टोटल। ठीक है, अब इनने पूछा कि पास होने के लिए परसेंट कितना चाहिए उनको, तो 30% तो भाई ले आओ पहले, और 25 से फेल हो जाओ। तो 30 कितना है इसका, वो हो जाएगा 150, और 25 जिसे फेल हो रहा था, मतलब 175 वो अंक हैं जिससे वो बंदा पास हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 175 जो है ना वो 500 का कितने परसेंट है, हम ये निकाल लेते हैं केवल। तो वो निकल जाएगा कितने परसेंट पे पास हो जाएगा, तो 5 थी 15, 25 35% वो अंक है जिसमें कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम में पास हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। चलो ठीक है, मान लो सीता की जो आय है वो 125 होगी, तब जाकर रहीम की जो आय है ना वो 100 होगी ना। रहीम की आय 100, सीता की 25% ज्यादा है। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि रहीम की आय सीता की आय से कितनी कम है। रहीम की आय भाई दिख रही है मुझे कि 25 कम है, लेकिन सीता की आय से पूछी है ना, सीता की आय 125 है, 125 से निकालना पड़ेगा। तो 25 125 से कितने परसेंट है, तो ऐसे निकालूंगा जब मैं, तो 25 और 5 से काटूंगा 20 को, तो 100 को, तो कटेगा 20 बार में। यही मेरा परसेंट है वो वाला कि कितनी कम है, रहीम की आय सीता की आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई दोस्तों अपना। अब क्वेश्चन है कि एक भिन्न, ठीक है, एक भिन्न है के अंश में 20% की वृद्धि हुई और हर में 50% की कमी आ गई। अब मैं सही से लिख लूं थोड़ा इसको, ये मेरा हो गया अंश और ये हो गया हर। ठीक है, इसमें मैंने इसने बोला कि इसमें 20% की वृद्धि हुई, ये बढ़ा दिया मैंने, और 50% कमी किसमें हुई, तो कमी हुई है किसमें, हर में। उसके बाद 5/6 बना जाके, ठीक है, ये ऐसा बना। तो मतलब जो 5 होगा ना वो होगा 120%, और जो 6 होगा ना वो होगा 50%, क्योंकि इसमें 20 बढ़ा है, इसमें 50 कम हुआ है। तो अगर परिणामी भिन्न निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि यदि 5 120% है तो 100% कितना है, ये करके बटे इसको डबल कर दूंगा बस 6 को 100 करने के लिए, तो ये हो जाएगा 12। मैं काटता हूं तो 0 से 0 कटा, और ये कटेगा 5, ये कटेगा 6, और ये कटेगा 5 बार में, मतलब 25/72। ये मेरा निकलेगा परिणामी भिन्न भाई, ये निकलेगा मेरा परिणामी भिन्न। कब, जब मैं मूल भिन्न बोलूंगा, परिणामी नहीं, सॉरी, तो काटो, मूल भिन्न है ये मेरा मूल भिन्न है, वो जिसमें बढ़ोतरी नहीं हुई थी पहले। ठीक है, 25/72 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्टार्टिंग देखना, समझ में आएगा। एक घन की प्रत्येक भुजा में, अगला प्रश्न है हमारा, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है,
इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले परसेंट वृद्धि को ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, बहुत फॉर्मूले हैं। जब मैं तुम्हें क्लास पूरी परसेंट की पढ़ाऊंगा तो इसमें फॉर्मूले बताऊंगा, पूरे कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है जब ये आपको आता नहीं हो तब बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि मान लो कि घन कैसे बनता है, घन तो पता होगा, घन बनता है ऐसा, ये घन हो गया। अब इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, मतलब कि ए, मान लो कि उसका एक साइड है 10 तो पूरे 10 होंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो वृद्धि हुई तो पहले 10 थी, अब हुई 15, 50% वृद्धि होने के बाद इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो परिणामी क्षेत्रफल में परिवर्तन बताएंगे ना, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये पहुंचेगा 225, 15 इसको 225 होता है और 10 का होता है 100। तो दिख रहा है कि कितना ज्यादा है, तो 125 ज्यादा है। जब 125 ज्यादा है ना भाई, तो परसेंट में निकालूंगा ना तो 125% ही निकलेगा सीधे। तो हम इसको इस फॉर्म में जमाएंगे और सीधे आंसर निकालें। ठीक, बाकी इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जब मैं क्लास लूंगा ना इसकी परसेंट की प्रॉपर तरीके से, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ, फॉर्मूला कौन सा लगना था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना। विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% बल्ब टूट गए, शेष में से 25% बल्ब दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है तो बल्बों की कुल संख्या कितनी थी उस खेप में। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि 100% बल्ब थे, 4% जो थे वो भाई साहब टूट गए। चलो ठीक है, टूट, अच्छा बड़ी वो की मात्रा आएगी इसमें ना, तो ये भाई सब टूट गए 4%, बचे होंगे 96% ये। अब इसका 25% मतलब से एक चौथाई भाग, एक क्या हो गया, दोषपूर्ण हो गए। तो इसका 4 भाग करें तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो जो इतने परसेंट जो है ना ये है दोषपूर्ण वाले भाई, दोषपूर्ण वाले बल्ब है ये। तो इन्हें बोला दोषपूर्ण वाले और टूटे हुए बल्ब की संख्या कितनी है, 112 है। मतलब 24% और 4%, 28% जो है ना उनकी वैल्यू है 112। तो उन्होंने पूछा कि उस खेप में टोटल बल्ब कितने थे, तो मैं काम करूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल के लिए। तो 28 चौके 112, तो होंगे कितने, 4 का मतलब जब 100 में होगा कितना होगा, तो ये होंगे 400 बल्ब, जो दोषपूर्ण भी होंगे, ठीक भी होंगे, और टूटे हुए सब मिला कितने हो जाएंगे 400। ऑप्शन नंबर बी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने क्रमशः 100, 130, 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में क्रमशः 50% अंक, 60% अंक, 70% अंक प्राप्त किए। उसने कुल प्राप्तांकों का कितना परसेंट अंक प्राप्त किया होगा। सॉल्व ऐड करते हैं, 100 का 50%, 50 ये अंक बता रहा हूं भाई साहब है ना, 13 का 60%, तो 13 का 10%, 13 और 60% 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 छः 78, 78। 15 का 70%, तो 15 का 10%, 15 सॉरी 150 का 70%, तो 150 का 10%, 15, 70%, 15 सतह 105। तो ये तीनों विषयों के अंक हो गए। अगर हम जोड़ू इसको मैं तो 5 और 8, 13 के 3 हासिल 1, 10 7 17 और 5 22 और 1 23। इसने इतने अंक तो भाई साहब प्राप्त कर लिए। कितने में से प्राप्त किए लेकिन, 150 और 130, 280 और 100, 380 में से प्राप्त किए उसने। ठीक है, परसेंट कैसे निकालते हैं, हम बचपन से निकालते आ रहे हैं पढ़ाई वाला, ये वाला परसेंट कैसे निकालते थे बचपन से, 233 बटे 380 मल्टीप्लाई 100। ये हमारा फॉर्मूला नहीं हो गया कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, भाई फॉर्मूला है ना, इसको इसी से करना है सोल्व। तो 233 का जब निकालेंगे ना तो ये है 240 के नजदीक और ये है 400 के नजदीक, है ना। मतलब कि 6 बार में पहले काट देखते हैं, तो 6, 8 से 48, 4 हासिल 18 और 4 22, 228 पहुंच रहा। हाँ ठीक है, तो हमारा जो पहला आएगा ना ऑप्शन उत्तर का, उसका पहला अंक होगा 6। इस पूरे ऑप्शन में जो है ना 6 एक में है, सी में 1.32%, मतलब कि हमारा वही ऑप्शन सही होगा। अगर हमें इकाई का अंक या फिर स्टार्टिंग अंक मिल जाए और बाकी कहीं ना हो तो वही आंसर रहता है। यह है जल्दी करने का या फिर फास्ट करने का तरीका, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 75% का 75% में से कितना किसके बराबर है, तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना, जो बोल रहा है वही करो। 75% का 75%, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब होता है 100, ये 100, 75 बटे ये 100,
तो जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 75 का स्क्वायर, स्क्वायर करना सिखाया था मैंने तुम्हें पहले। 75 का जब इकाई इकाई 5 होता क्या करता, पहले 25 लिख लो, इसको 1 बढ़ाओ 8 करो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 56 हो जाएगा ये 56 25। तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 56 25। नीचे क्या आएगा 1 2 3 4 बार 0, जब 0 हटाएंगे तो क्या पॉइंट लग जाएगा, 0 हटते ही तो क्या आंसर आएगा 56 25, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। जैसा बोल रहा था वैसा करना है अपन को, स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ, पत्ते खुलते जाएंगे, पर्दे हटते जाएंगे और उत्तर आता जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो गई, उसकी बचत में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्वेश्चन उसने पूछा। तो हम देखते हैं, अब मान लो विकास भाई जो थे हमारे, विकास लिख लो पहले में है ना, विकास भाई की जो सैलरी थी वो 100% रही होगी, ठीक है, तो वो 80 खर्च कर रहा था भाई साहब, तो ये मैं इसको लिखता हूं कि ये इसका आय, हाँ हिंदी में आय बोलते हैं ना, आय, ये हो गया इसका व्यय और ये हो गया इसकी बचत, ठीक है, बचत ये हो गई। तो 100 में से 80 खर्च करा तो 20 बचा रहा होगा, लेकिन अब हो गई है 125% इसकी आय अब, ठीक है, खर्च कितना बढ़ा दिया उसने 15%, मतलब कि 80 का 15% कितना होगा, पहले निकाल चुके हैं 10% है 8, 5% है 4, मतलब 12, 92 रुपये ऐसा पहुंच गया वो। तो बचत कितनी होगी, जब इसको घटाएंगे ना 125 में 92 को, तो निकलेगा 25 और 8 33, 33। तो भाई साहब अब उसकी बचत होने लग गई, पहले हो रही थी 20 अब हो रही 33, मतलब कितनी बढ़ गई, तो बढ़ते गई भाई साहब 13, लेकिन निकालना किस बचत पे निकालना है मुझे, 20 पे निकालना है। तो 13 20 कितने परसेंट है, तो 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब 65%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न होगा खत्म, तो ये क्लास भी यहीं खत्म हो जाती है। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक जो मैथ्स के हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस में, उसको हम लेकर आएंगे। 20 25 30 देखेंगे, कोई प्री आने वाला एनटीपीसी का, एएलपी का और टेक्नीशियन का, सबके आने वाले प्री में ज़्यादा क्वेश्चन टफ आते नहीं है, लेकिन हमको फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद जय भारत।